रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें क्या करना होगा सर? कितनी तालीम होनी चाहिए, कितना कद होना चाहिए? रेंजर में सब इंस्पेक्टर के लिए कौन सी तालीम होनी चाहिए? मैट्रिक से ही हम कौन सी तालीम लें? हम बच्चे को किस तरह से तैयार करें कि वो रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर बन जाए आसानी के साथ? रेंजर्स में जॉब करवाने का मेरा शौक है, यूनिफॉर्म जॉब है, अच्छी जॉब है, बवक्त ज़रूरत वो शहरों में भी काम करते हैं, सरहदों पे भी काम करते हैं, मिलिट्री है, मिलिट्री की यूनिफॉर्म है, अच्छी लगती है, मुझे रेंजर्स में काम करना है। बहुत सी चीज़ें जी आप पूछते हो। रेंजर्स में जॉब करने के लिए हमें क्या ख़ास चीज़ करनी पड़ेगी, किस तरह से हम सक्सेसफुल होंगे, प्लीज़ बता दें। बहुत सी आपके सवाल क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आप रेंजर में सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या क्या चॉइसेस होंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है। इसके अलावा कैडेट कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी मेरी वीडियोस बन रही हैं। बहुत सी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, किस किस कैडेट कॉलेज में किस किस तरह से आपको दाखिला मिलता है, एडमिशन मिलता है, उस एडमिशन की क्या तैयारी करनी है, टेस्ट किस तरह देना है, टेस्ट में सवाल किस तरह से आएंगे, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूं जी कि आप किस तरह से सक्सेसफुल होते हो कैडेट कॉलेज में, और फिर कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई करके आप किस तरह से मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हो। इसमें मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हो जी, उनसे फायदा उठा सकते हो। तो रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपका कद कितना होना चाहिए, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, दौड़ कितनी लगानी है, पुशअप सिटअप चिनअप्स कितने लगाने, इस पर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं। हाउ टू बिकम रेंजर सब इंस्पेक्टर, ज्वाइन रेंजर्स एज अ सब इंस्पेक्टर, ज्वाइन रेंजर्स एज ऑफिसर, बहुत सी वीडियोस आप कमांड देंगे वो सारी सामने आ जाएंगी। यूट्यूब पे जाके लिखोगे आपकी वो वीडियो सारी सामने आ जाएंगी, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है जी रेंजर्स के ऊपर। आप ये चीज़ें वहाँ से ले सकते हो, यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो टाइम ज़ाया होगा। डायरेक्ट वो काम वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो आप पूछ रहे होते हो, बार बार पूछते हो, कमेंट्स करते हो। और एक बात और गौर से सुन लो, हर वीडियो में बताता हूँ व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। क्लियर लिखा होता है, मैंने कमेंट्स में भी लिखता हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे आकर कोई जवाब कोई सवाल नहीं करोगे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जी। यूट्यूब कमेंट्स में आप अपने सवाल लिख दिया करो, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। तो रेंजर में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मैं कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, प्लीज़ बता दें। तो गौर से सुन लें जी, कोई भी आपकी तालीम हो, FA/FSC इक्विवेलेंट, तमाम लोग एलिजिबल हैं जी। ग्रेजुएशन आपकी ज़रूरी नहीं है, आपने FA/FSC इक्विवेलेंट किया हो, 50% मार्क्स हो या C ग्रेड तक हो, HEC से अप्रूव्ड डिग्री हो आपकी, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड किसी भी अदारे से, आपने 12 साल तालीम हासिल की हो, आप सब इंस्पेक्टर रेंजर्स बन सकते हो। ये क्लियर हो गया जी आपका ये सवाल। अब अगला सवाल सुन लें, रेंजर सब इंस्पेक्टर की सर यूनिफॉर्म होती है और सैलरी कितनी होती है, और क्या ये कमीशन रैंक होता है? बिल्कुल नहीं जी, आपका ये कमीशन रैंक नहीं होता, आप पाकिस्तान मिलिट्री में नहीं इंडक्ट हो सकते। जो आप पूछना चाहते हो आपको बता देता हूँ जी, आप वहाँ पे सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे नहीं जा सकते रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर, ये कमीशन रैंक नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई जी। उसके बाद जी आपकी यूनिफॉर्म जॉब होती है जी, बिल्कुल यूनिफॉर्म आप पहनते हो। उसके बाद जी आपकी जो सैलरी है, गौर से सुन ले, 35 से 40 हज़ार के दरमियान में आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। लेकिन उस सैलरी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं ज़रा वो भी गौर से सुन लें। उस सैलरी के साथ आपके अलाउंसेस होते हैं जी मुख्तलिफ। यूनिफॉर्म अलाउंस है आपका, राशन अलाउंस है आपका, मेडिकल अलाउंस है आपका, कन्वेंस अलाउंस है आपका, बहुत से ऐसे अलाउंसेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 हज़ार के करीब चली जाती है जी आपकी तनख्वाह। तो गौर से सुन लें जी, आप भी बहुत से कमेंट करते हो कि सर नहीं इतनी नहीं है, इतना तो आपको पता ही नहीं है। हाँ जी, मुझे वाकई नहीं पता, आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो गौर से सुना करो। तो इसलिए बहुत से काम, बहुत सी चीज़ें, ये सारी भर्तियाँ हम खुद करते रहे हैं पुत्र, अभी आपको मेरे प्रोफाइल का नहीं पता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप खुद भी देखो, करो, समझो और इन वीडियो से फ़ायदा उठाया करो। ये मत किया करो कि जनाब आपको पता नहीं है तो क्या शाम को ड्यूटी के बाद हम घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आपकी अगर पोस्टिंग आपके घर के नज़दीक है तो आप घर आ सकते हो, अगर पोस्टिंग दूर है तो नहीं आना होता। उसके बाद जी छुट्टी आपको मिल जाती है, जब मर्जी जितनी मर्जी छुट्टी आप ले लें, छुट्टी लेके घर आएँ, जो मर्जी करें जी, बिल्कुल आप घर आ सकते हो। अगर घर के नज़दीक जॉब है तो आप वहाँ पे घर डेली आ सकते हो, लेकिन अगर घर के नज़दीक पोस्टिंग नहीं है तो आप नहीं आ सकते। तरक्की होती है सर, बिल्कुल जी आपकी तरक्की होती है। आप इंस्पेक्टर बनते हो, उसके बाद आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स बनते हो, DSR उसको कहते हैं। उसके बाद आप SP रेंजर्स बनते हो। बहुत सी आपकी प्रमोशन होती रहती है, तरक्की होती रहती है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ती है, पे भी बढ़ती है, तरक्की भी होती है। आपकी ये यूनिफॉर्म जॉब है, आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तौर पे मिलिट्री में भी, सरहदों पे भी काम लिया जाता है, फ्रंट लाइन पे आप होते हो। उसके अलावा मुल्क में कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वहाँ भी रेंजर से काम
दिया जाता है। रेंजर्स अच्छी जॉब है जी, इसके ऊपर मिलिट्री की हायरार्की होती है, इसके नीचे जितने लोग काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे पुलिस के तरह ही हैं। कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और डीएसपी एसपी हैं। तो ये सारे के सारे मिलिट्री की तरह ही काम कर रहे होते हैं। मिलिट्री यूनिफॉर्म है लेकिन इनके रैंक्स पुलिस की तरह मिलते जुलते ही हैं। क्या हम रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर बन के तो पुलिस में कन्वर्ट हो सकते हैं, पुलिस में एज आ सब इंस्पेक्टर आ सकते हैं ऐसे जो लग सकते हैं? नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप रेंजर्स में भर्ती हो, रेंजर्स के लॉ को, कवानीन को पढ़ा है, आपने पुलिस के लॉज और कवानीन नहीं पढ़े, ना पुलिस में भर्ती हो, लिहाजा आप रेंजर से पुलिस में नहीं आ सकते। ये मुमकिन नहीं है जी, ना डेप्यूटेशन पे ना परमानेंट, कैसे भी आप पुलिस में नहीं आ सकते जी। आप रेंजर्स में ही ड्यूटी करोगे, रेंजर्स में ही फ़राइज़ सर अंजाम दोगे। क्या हम रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए तो एसएसजी कमांडोज में जा सकते हैं? हाँ, ये आप कर सकते हो, ये आप जा सकते हो जी। एसएसजी कोर्स कर सकते हो, एसएसजी में जा सकते हो। वो एक कोर्स है जी, वहाँ पे हर फोर्स के बंदे जाते हैं, जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री ट्रूप्स के लोग हैं वो। पुलिस के लोग नहीं जाते जी एसएसजी में। हाँ, अलबत्ता स्पेशली अगर कोई कोर्स करना चाहे जाके एसएसजी का, तो वो अलग से चीज़ है, उसके लिए डिपार्टमेंटल परमिशंस दरकार होती हैं, लेकिन अमूमन आप नहीं जा सकते जी। मिलिट्री वाले जा सकते हैं, रेंजर्स वाले जा सकते हैं, एसएसजी में कोर्स कर सकते हैं। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में जॉब नहीं कर सकते, एसएसजी का कोर्स ज़रूर आप कर सकते हो। कमांडो कोर्स किया हुआ जी इसने, जिस तरह से आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, तो एसएसजी कोर्स आप कर सकते हो जी रेंजर्स वाले। ऐसा ही रेंजर्स की ड्यूटी क्या सर पूरे पाकिस्तान में होती है? बिल्कुल जी, आपकी ड्यूटी कहीं भी हो सकती है, लेकिन अमूमन आपको आपके घर के नज़दीक या प्रोविंस में ही लगाया जाता है। जैसे कि पंजाब रेंजर्स है, जैसे कि सिंध रेंजर्स है, जैसे कि जीबी गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स के लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपकी जॉब जो है अमूमन पूरे पाकिस्तान में हो सकती है, आपकी कहीं भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि आपका जो अपना प्रोविंस है या घर के नज़दीक आपको पोस्टिंग दी जाए। तो पाकिस्तान रेंजर्स के लोग पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हैं जी। वफाकी इदारा है, आपकी मिलिट्री सुपरविजन है आपकी, आप वफाक की तरह से काम करते हो, तो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, जा सकते हो। इख्तियारात सर कितने होते हैं जी? रेंजर सब इंस्पेक्टर के इख्तियारात कितने हैं, पावर कितनी है? तो देखिए, आपके बहुत इख्तियार हैं जी, बहुत पावर है आपको। आप लोग जो है वो बॉर्डर के ऊपर वही काम करते हो जो पुलिस करती है। उसके बाद जब मुल्क में आ जाते हो, यानी इंटरनल शहरों के अंदर, तब भी आप वही काम करते हो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस करती है। आपको पुलिस की तरह ही इख्तियारात हासिल हैं। कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उनको आप देखते हो, पकड़ते हो, उनकी प्रोसिक्यूशन करवाते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हो, सारा प्रोसेस मुकम्मल करवाते हो, उसी तरह से कोर्ट्स में पेश करते हो, जुडिशल करवाते हो, उनको सजाएं दिलवाते हो, एटसेट्रा। तो आपके इख्तियारात पार्स हैं जी, बिल्कुल हैं, पुलिस की तरह ही हैं आपके इख्तियारात। और अच्छी जॉब है और अच्छी सर्विस है। आपको गाड़ी शाड़ी मिल जाती है, आपको घर भी मिल जाता है। याद रखिएगा, रेंजर्स की जो रहायशी कॉलोनीज है वहाँ पे आपको घर भी मिल जाता है। और आपके अंदर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं अंडर योर सुपरविजन। आपसे एएसआई है, हेड कांस्टेबलान है, कांस्टेबलान है, बहुत सा अमला आपके नीचे काम कर रहा होता है। आप एक अच्छी ऑफिसर वाली जॉब करते हो और आपकी प्रमोशन का बड़ा सेट क्राइटेरिया होता है। आपकी प्रमोशन बड़े टाइमली हो जाती है रेंजर्स में, ये सबसे बड़ा फायदा है। क्या हम आईएसएसपी कर सकते हैं और कमीशन में जा सकते हैं जी रेंजर्स में भर्ती होकर सब इंस्पेक्टर? बिल्कुल जी, आप जा सकते हो। रेंजर सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर आप आईएसएसपी कर सकते हो, मिलिट्री में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। आपको डिपार्टमेंटल परमिशन के साथ भिजवा दिया जाता है, आप करते हो जी, और आपको थोड़ी प्रिविलेज भी होती है। क्या हम रेंजर सब इंस्पेक्टर बन के पीसीएस कर सकते हैं या सीएसएस कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सीएसएस भी कर सकते हो, आप पीसीएस भी कर सकते हो। रेंजर में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो के आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन जो आपको दे दी जाती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही आपको डिपार्टमेंट परमिशन देती है। आप जाके सीएसएस भी कर सकते हो, पीसीएस भी कर सकते हो, मेहनत करते हो। बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं जी मेहनत करके। क्या हमें बाकायदा पढ़ने के लिए इजाज़त मिल सकती है? क्या हम रेंजर में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो के तो क्या हम पढ़ने के लिए हमें छुट्टी मिल जाती है? बिल्कुल नहीं जी, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में ड्यूटी करना होती है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, आपको यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ना आपको अलाउ किया जाता है, ना आपको परमिशन दी जाती है, इजाज़त दी जाती है। हाँ, अलबत्ता वहीं पे दौरान ड्यूटी आप पढ़ सकते हो। अपनी बुक साथ रख के रोज़ाना तैयारी करो, अपने फारिग टाइम में ड्यूटी से फारिग होके वो आप पढ़ सकते हो, आपको इजाज़त होती है। और जब आप इन एग्ज़ाम देना हो तो आप डिपार्टमेंट में परमिशन दे के आप एग्ज़ाम भिजवाते हो, अपना एडमिशन भिजवाते हो, फिर आपकी डेट शीट आ जाती है, रोल नंबर स्लिप आ जाती है, आप पेपर देते हो और आप उसमें कामयाब होते हो। पेपर देने के लिए आपको छुट्टी मिलती है। इस तरह से आप पढ़ सकते हो जी, रेगुलर क्लासेस में जाके नहीं पढ़ सकते। क्या हम कोई और काम सर साथ कर सकते हैं? मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूं तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोशल मीडिया पे भी काम नहीं कर सकते, कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, कहीं और पे भी काम नहीं कर सकते।
आपको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, तो आपको सोशल मीडिया पे काम करने की इजाज़त नहीं है जी, गौर से सुन लें। रेंजर्स के मेरे ऊपर मेरी बहुत सी और भी वीडियोस पड़ी हैं, वो आप देख सकते हो, और हर मरहले पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो सारी की सारी आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।